फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो परवलय का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया था वो था y² बराबर 4ax, और जो उसका फिगर था वो ऐसा था। उसका जो शीर्ष था वो था 0 0, और उसकी जो फोकस थी वो थी a, 0, और जो उसका डायरेक्ट्रिक्स था वो था x बराबर -a, और जो उसका था वो था x एक्सिस, और जो नाभिलंब की y थी वो थी 4a, और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक थे a, 2a, और यहाँ पे था a, -2a, और परवलय पर कोई पॉइंट था p x, y। तो इस पॉइंट p की नाभि से जो दूरी थी वो थी x प्लस a। तो आज हम लोग अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला देखते हैं। तो इसमें 4 तरीके के हैं। एक पहला हम लोग ने देखा था, ये था y² बराबर 4ax का, और एक दूसरा जो होगा इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो y² बराबर -4ax आएगा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इस केस में जो इसका फोकस होगा वो इस साइड में होगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा -a, 0, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हो जाएगी x बराबर a, और जो इसका शीर्ष था वो तो रहेगा 0 0, और जो पॉइंट कोई था p x, y, उसकी फोकस से जो दूरी थी वो हो जाएगी x माइनस a, क्योंकि a के स्थान पे हो गया है माइनस से। तो इसको लोग, तो जो इसका शीर्ष होगा वो होगा 0 0, जो फोकस होगा वो होगा -a, 0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो होगी x बराबर a, और जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगा वो होगा y बराबर 0, और जो फोकल डिस्टेंस होगी, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y, ये हो जाएगी x माइनस a, और इसमें वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, और जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो तो सेम ही होगा, 4a होगा, और लेटस रेक्टम के सिरों के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे चेंज, क्योंकि ये पॉइंट है माइनस से, तो यहाँ पे हो जाएगा -a, 2a, और यहाँ वाला हो जाएगा -a, -2a। और एक तो ये हुआ सेकंड फॉर्म। तो अब एक थर्ड जो इसका है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है x² बराबर 4ay, x² बराबर 4ay इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो जो इसका शीर्ष है वो तो ओरिजिन है, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस, और इसकी जो फोकस होगी, फोकस ये हो जाएगा 0, a, ये y एक्सिस पे है इसलिए 0, a, और जो इसकी नियता होगी डायरेक्ट्रिक्स वो हो जाएगी y बराबर -a, या y प्लस a बराबर 0। ये है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। और जो इसी पॉइंट p x, y की जो फोकस से दूरी होगी वो हो जाएगी y प्लस a। तो इसको देखते हैं। जो इसका वर्टेक्स होगा ये तो ओरिजिन ही होगा, और जो फोकस होगा
फोकस हो जाएगा 0, a, और जो इसका एक्सिस होगा वो तो है y एक्सिस। तो y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है x बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो होगा x बराबर 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो हो जाएगी y प्लस ए बराबर 0 या y बराबर माइनस ए। और फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y ये हो जाएगी जो y स्क्वायर बराबर 4ax था, इसमें जो फोकल डिस्टेंस थी वो थी x, a। तो जो y स्क्वायर बराबर 4ax था उसी इक्वेशन में, और में y के स्थान पर हुआ है x और x के स्थान पर y हुआ है, तो बस x के स्थान पर y हो जाएगा और सब सेम रहेगा। और यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो तो सेम रहेगा, 4a ही रहेगा। जो चौथा है इसमें वो है x स्क्वायर बराबर -4ay। तो वो होगा इस तरीके से, x स्क्वायर बराबर -4ay इस तरीके से होगा। तो इस केस में भी जो शीर्ष होगा वो होगा 0, जो इसका फोकस होगा वो बस होगा चेंज, ये हो जाएगा 0, -a। और ये हुआ x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस। तो इसका भी जो एक्सिस है वो है y एक्सिस। जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स है ये, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो होगा y बराबर a या y माइनस a बराबर 0। और जो कोई पॉइंट अगर P है, px, y, तो px, y की पॉइंट S से जो दूरी होगी वो हो जाएगी y माइनस a। तो इस केस में जो इसका शीर्ष हुआ वो हुआ ओरिजिन, जो फोकस हुआ वो हुआ 0, -a। और जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हुआ ये हुआ x बराबर 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुआ y बराबर a। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो सेम होगा 4a। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y ये होगा y माइनस a। तो ये 4 तरीके के हैं। और एक चीज हम बताते हैं कि जब a 0 को छोड़ के h, k कोई पॉइंट है, और जो पैराबोला की है जो y स्क्वायर बराबर 4ax था, इसकी एक्सिस थी x एक्सिस और इसका जो शीर्ष था वो था 0, 0। तो अगर पॉइंट a 0 को छोड़ के h, k है और जो एक्सिस है वो x एक्सिस के पैरेलल कोई है, तो जो y स्क्वायर बराबर 4ax था वहाँ पे y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर 4ax माइनस h हो जाएगा। y स्क्वायर बराबर 4ax और y स्क्वायर बराबर -4ax के केस में होगा ऐसे ही, माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और x स्क्वायर बराबर 4ay के केस में
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a वाई माइनस के हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है ये। तो ये कोई पॉइंट मान लेते हैं P है x1 कामा y1। तो यहाँ से जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और ये पॉइंट है वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आएगा y1 स्क्वायर बराबर 4ax1। और हम लोग इस इक्वेशन में, ये पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x1 बराबर a t स्क्वायर और y1 बराबर 2at1 2at रखते हैं। तो कितना आएगा 2at का होल स्क्वायर बराबर 4ax के स्थान पे at स्क्वायर, ये आएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ से आएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है at स्क्वायर और 2at ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट at स्क्वायर कामा 2at इस परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर होगा। तो जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगा, x1 बराबर at स्क्वायर, y1 बराबर 2at। और पैराबोला पर कोई पॉइंट है तो उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा at स्क्वायर 2at। हम लोग जानते हैं कि जो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ये x एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक है। तो यदि पॉइंट P at स्क्वायर कामा 2at है, तो कोई पॉइंट अगर P डैश है, इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं at1 स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस 2at1। तो ये पॉइंट भी इस पैराबोला पर है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि इस पॉइंट P डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी हम लोगों को t1 फाइंड करना है कि t1 कितना होगा। तो हम लोगों को अगर एक पॉइंट P at स्क्वायर और 2at दिया हुआ है और जो दूसरे सिरों के निर्देशांक हैं वो at1 स्क्वायर और 2at1 है, तो ये t1 और ये t1 हम लोगों को फाइंड करना है कितना होगा। तो जो लाइन है PP डैश, इसका जो इक्वेशन होगा, जो लाइन होती है उसका इक्वेशन y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 x माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। तो जो लाइन है PP डैश, उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 2at बराबर 2at1 माइनस 2at अपान at1 स्क्वायर माइनस at स्क्वायर और x माइनस at स्क्वायर। ये हो जाएगा y माइनस 2at, यहाँ से 2a का कॉमन होगा तो 2at t1 माइनस t, यहाँ से कॉमन होगा a, तो बचेगा t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा t1 माइनस t इंटू t1 प्लस t, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस a t स्क्वायर। तो यहाँ से a कैंसिल होगा, यहाँ से t1 माइनस t कैंसिल होगा। तो जो लाइन का इक्वेशन आएगा y माइनस 2at बराबर 2 t1 माइनस t अपान t1 प्लस t इंटू x माइनस a t स्क्वायर। ये जो लाइन है ये फोकस से पास करती है, तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट है a, 0, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा।
तो x बराबर a और y बराबर 0 इसमें रखेंगे तो कितना आएगा -2at बराबर 2 t1 माइनस टी अपान t1 प्लस टी एक्स के स्थान पे a माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ लिखते हैं और आगे 2at बराबर 2 t1 माइनस टी अपान t1 प्लस टी, यहाँ से a कॉमन होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 2a कैंसिल होगा तो ये आएगा माइनस टी और ये जो है t1 प्लस टी ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी इंटू t1 प्लस टी बराबर t1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस टी t1 माइनस टी स्क्वायर बराबर t1 माइनस, यहाँ पर t1 माइनस टी कैंसिल हुआ था तो t1 माइनस टी यहाँ से हट जाएगा तो माइनस टी इंटू t1 प्लस टी बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टी इंटू t1 माइनस टी स्क्वायर बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा t1 बराबर -1 या t1 बराबर -1 बाई टी। तो जो पॉइंट P डैश का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a बाई टी स्क्वायर और -2a बाई टी। तो कोई भी अगर पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax तो उसके किसी भी नाभीय जीवा का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग मान सकते हैं a स्क्वायर 2at है और जो दूसरे सिरे का होगा वो a बाई टी स्क्वायर और -2a बाई टी होगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। तो जो एग्जाम्पल है कि जो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 4y 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0 का फाइंड करना है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये 4 चीजें हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये सब फाइंड करने के लिए पहले इस इक्वेशन को हमको y स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में करना होगा। तो जो y का टर्म है उसको इधर रखते हैं और जो x का है उसको दूसरे साइड में करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग y स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -4x माइनस 13। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -4x माइनस 13, यहाँ पे -9 है, इधर आएगा +9, ये हो जाएगा -4x माइनस 4, यहाँ पे -4 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा -x प्लस 1। तो यहाँ से आया y माइनस 3 का होल स्क्वायर और -4x प्लस 1। तो y माइनस 3 को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल Y और इस x प्लस 1 को कैपिटल X। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर -4x। तो ये इस टाइप का परवलय आया। तो यहाँ से कंपैरिजन जब करेंगे y स्क्वायर बराबर -4ax से तो a की वैल्यू आएगी 1। तो y स्क्वायर बराबर -4x के लिए जो वर्टेक्स होगा ये होगा 0 0, जो फोकस होगा
ये होता है -1, 0 और -a हो जाएगा -1, 0। और जो तीसरा पूछा है वो पूछा है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर a होता है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a होता है, तो हो जाएगा कैपिटल X बराबर a है 1। और जो पूछा है वो पूछा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगा वो होगा y बराबर 0। तो अब हम लोग कैपिटल X के स्थान पे और कैपिटल Y के स्थान पर उसकी वैल्यू रखेंगे। तो जो इस परवलय के लिए वर्टेक्स, फोकस और ये सब हमको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से पहले फाइंड करते हैं उसका शीर्ष क्या होगा। या तो शीर्ष होता है 0, यानी कि कैपिटल X बराबर 0 है और कैपिटल Y बराबर 0 है। तो जो कैपिटल X है वो है x+1, तो x+1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1। और जो कैपिटल Y है वो है y-3 बराबर 0, तो y बराबर 3। तो जो शीर्ष आएगा वो आएगा -1, 3। और जो फोकस आया है कैपिटल Y स्क्वायर बराबर -4 कैपिटल X का, वो है -1, 0। तो फोकस जो होगा, फोकस आया है x बराबर -1 और y बराबर 0। तो x बराबर है स्मॉल x+1 बराबर -1 और y है y-3 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -2 और y बराबर 3। तो फोकस आया -2, 3। अगला है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है कैपिटल X बराबर 1। तो कैपिटल X है स्मॉल x+1 बराबर 1, तो ये आ जाएगा स्मॉल x बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी स्मॉल x बराबर 0। अगला है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये है कैपिटल Y बराबर 0, कैपिटल Y है y-3, y-3 बराबर 0, यानी y बराबर 3। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी y बराबर 3 या y-3 बराबर 0। तो आज इतना ही।